ये मैं कास्ट कार्ड की बार में बात दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। कास्ट कार्ड जिसमें हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ टोटल कास्ट ऑफ 1 यूनिट, टोटल कास्ट ऑफ 1 यूनिट, ये हम बात कर रहे थे टोटल कास्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। कि भाई एक यूनिट की जो है ना कास्ट हमारे क्या पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले हम जितनी भी हमारी वेरिएबल कास्ट हैं हम उनको लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको हम सम अप करते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है प्राइम कास्ट। अब प्राइम कास्ट के साथ वेरिएबल एफओएच अगर हम डाल लें तो ये हमारे पास बन जाती है टोटल वेरिएबल या टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट कास्ट। इसके साथ अगर हम फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर लें तो ये हमारे पास बन जाती है टोटल प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन कास्ट। तो यानी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन कास्ट के अंदर, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कास्टिंग के अंदर क्या होता है, तमाम वेरिएबल कास्ट जितनी भी हैं लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारी मार्जिनल कास्ट बन जाती है। इसमें अगर हम एलिमेंट ऑफ फिक्स्ड एफओएच डाल दें, फिक्स्ड प्रोडक्शन एफओएच जो होता है वो डाल दें तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन कास्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेट में थोड़ा सा क्लियर हो रही होगी बात। अब अगर हम इसके साथ ये, अब ये जितना भी है ये वाली कास्ट जो है ये सारी प्रोडक्शन कास्ट है टोटल। ठीक है, टोटल एब्जॉर्प्शन कास्ट है, ये सारी प्रोडक्शन कास्ट है। इसके अंदर अगर हम ये ऐड कर लें जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स है या जिसको हम सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कहते हैं वो ऐड कर दें पर यूनिट बेसिस पे वो कितना होंगे, तो फिर हमारे पास टोटल कास्ट बन जाती है कि एक यूनिट बनाने में और बेचने में वो हमें कितने पैसे लगेंगे। ये उसकी बन गई जी टोटल कास्ट, प्रोडक्शन कास्ट प्लस जो उसकी सेलिंग और एडमिन कास्ट है एक यूनिट की। जब हम इनको ऐड अप करते हैं तो ये हमारी टोटल कास्ट बन जाती है। यानी टोटल कास्ट में कौन सी टोटल कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट प्लस जो उसकी सेलिंग एंड एडमिन कास्ट है, सेलिंग एंड एडमिन कास्ट पर यूनिट के हिसाब से जब हम इनको ऐड अप करते हैं तो ये टोटल कास्ट बन जाती है। तो फिर हमें पता चल सकता है कि हमने प्रॉफिट, हमारा टारगेट प्रॉफिट कितना है, टारगेट हमने मार्जिन कितना रखना है अपना। तो वो प्रॉफिट का एक कुछ एलिमेंट इसमें ऐड कर लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं जो इट मीन्स कि हमें ये हमारे ये जो है ना टारगेट सेल प्राइस होना चाहिए, ये यूनिट हमें इतना में बेचना चाहिए। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर आपको किसी को क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज भी कर सकता है और अपने माइक्स ऑन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं उसको रिपीट कर दूं। यहाँ तक अपने माइक्स ऑफ करके क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। जी, एनीवन? ठीक है सर, ओके, समझ आ गई इसकी। यहाँ तक क्लियर है ये सारा कुछ एरिया? यस सर, क्लियर है। अच्छा चलें, अभी इसी एक चीज को ना न्यूमेरिकली मैं करने लगा हूँ। ये क्वेश्चन जिस तरह बना हुआ है ना, एक स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड हम बनाने लगे हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये जो है ना वर्कआउट करता है। ये देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, प्रिपेयरिंग द स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड। K Limited manufactures product 20K. Information relating to this product is given below. Budgeted output for the year is 900 units. Standard details for 1 unit. Direct material 40 square meters at $5.3 per square meter. Direct wages, bonding department 24 hours at $5 per hour. Finishing department 15 hours at $4.80 per hour. उसके बाद बजटेड कास्ट एंड आर्स पर एनम आर एज फॉलोज। ये जो डाटा हमें बताया जा रहा है ये एहतियात से देखना है, पर एनम हमें बताया जा रहा है। वेरिएबल ओवरहेड वो कहते हैं कितना होंगे, बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में होंगे $45,000 और आर्स एनुअल यूज जो होंगे वो 30,000। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में क्या होगा, $25,000 यूज होंगे और 25,000 आर्स जो है ना यूज होंगे। फिर फिक्स्ड ओवरहेड अपोर्शन टू दिस प्रोडक्ट, प्रोडक्शन के जो है $36,000, सेलिंग के जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन के जो है वो $27,000। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये पहली बात उन्होंने की है वेरिएबल ओवरहेड्स की, ये वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए और ये वाले
फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए। नोट उन्होंने एक बताया हुआ है हमें, नोट में बताया कि वेरिएबल ओवरहेड्स आर रिकवर्ड इन एब्जॉर्ब्ड यूजिंग आवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन ए यूनिट बेसिस। तो उन्होंने हमें ये भी बता दिया वेरिएबल ओवरहेड्स जो है ना वो आवर्स की बेस पे है और फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या है यूनिट बेसिस पे। रिक्वायर्ड क्या है जी, प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड in order to establish the standard cost of a one unit of product 20K and enter the following subtotals on the card। यानी जब आपने कार्ड बनाना है तो उसके सब टोटल्स में ये सारी चीजें आना चाहिए। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है जब आप स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड बनाते हैं ये चीजें ना भी हों तो तब भी आपका स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड बन जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है एक एग्जांपल में। ये देखें, इसमें कोई प्राइम कास्ट का नहीं लिखा हुआ, कोई मार्जिनल कास्ट नहीं लिखी हुई, कोई ऐसा चीज नहीं लिखी हुई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस फॉर्मेट में बनाए तो कि इनके सब टोटल्स ये हैं तो आपको फिर उसी हिसाब से बनाना चाहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं इसी फॉर्मेट को फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने हमारे क्या पूछे जी, प्राइम कास्ट। अब प्राइम कास्ट का आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अगर हम इनको प्लस करें तो ये प्राइम कास्ट बन जाती है। तो अब प्राइम कास्ट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की तरफ आते हैं। तो एक यूनिट को बनाने के लिए उन्होंने हमें बताया हुआ है कि 40 जो है स्क्वायर मीटर्स चाहिए हमें, और हर स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो 5.3 पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो उठा लें, अदरवाइज मैं फिर इसको यहाँ से कैलकुलेशन करता रहूँगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप मटेरियल की तरफ आते हैं सबसे पहले, यानी ये प्रोडक्ट जो है हमारी वो है 20K। ये प्रोडक्ट है एक यानी जो यूनिट है हमारा वो 20K है। अब डायरेक्ट मटेरियल में आते हैं तो उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो 40 स्क्वायर मीटर्स हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जी, थोड़ा सा लाइटर पेन यूज कर रहा हूँ। 40 स्क्वायर मीटर्स, 40 स्क्वायर मीटर्स एट द रेट, या मल्टीप्लाई आप लिख लेंगे $5.30। ठीक है जी, तो ये आपके पास यानी इस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल की कास्ट बन जाएगी। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आंसर आ जाता है जी, ये इधर लिख लेता हूँ 212 जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उन्होंने बात की डायरेक्ट लेबर की, तो हम डाटा में से देखो कैसे देख रहे हैं। डायरेक्ट लेबर में बेसिकली उन्होंने दो बातें की हैं, बॉन्डिंग डिपार्टमेंट भी है और फिनिशिंग में भी है। तो बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में जो हमारा टोटल है वो 24 आवर्स 5 रेट है। अब ये थोड़ा सा स्पेस क्योंकि कम है, यानी आप जरा देखिएगा यहाँ, एक है 24 आवर्स और उसका रेट है $5 प्लस, मैं यहाँ पे एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, वैसे आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं ताकि अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ये फॉर्मेट बना हुआ था, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। और फिनिशिंग में है 15 आवर्स 4.80 पर आवर, यानी ये 15 आवर्स है मल्टीप्लाइड बाय 4.80। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो टोटल बनता है वो 192 बनता है, यानी इसको मल्टीप्लाई करने से और इसको मल्टीप्लाई, जो सम टोटल बन रहा है वो है 192। अच्छा जी, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे फर्दर इन दो के अलावा। जब हम इनको सम टोटल करते हैं तो ये हमारे पास प्राइम कास्ट बन जाएगी $404। अब इसमें क्या हमने ऐड करना है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। अब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का उन्होंने हमें बताया हुआ है कि क्या करना है। ये देखिए, बर्निंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, अब इसकी मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ इधर कार्ड पे कि वर्किंग 1 में, वर्किंग 1। तो यहाँ पर मैं इसकी जरा वर्किंग कर लेता हूँ ताकि आपको जरा ये बातें क्लियर हो जाए। ये है वर्किंग 1। अब देखो कि ये उन्होंने डाटा में दिया हुआ था एनुअल बेसिस पे, तो अब देखें बॉन्डिंग डिपार्टमेंट का हम कैसे करेंगे। $45,000 यूज हुए हैं और एनुअल आवर्स कितने यूज हुए हैं, 30,000। तो ये हमारे पास जो रेट होगा, अब आप खुद देखें कि पर आवर अमाउंट आ जाएगी। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो पर आवर अमाउंट आ जाएगी।
और एक यूनिट को बनाने के लिए बॉन्डिंग डिपार्टमेंट के कितना चाहिए 24 आवर्स। ये देखिए 24 आवर्स और ये 15 आवर्स, क्योंकि ये एनुअल आवर्स लिखे हुए हैं ना। तो अगर हम इसको $45,000 को एनुअल 30,000 आवर्स एनुअल 30,000 आवर्स पे हम इसको यूज करें तो ये हमारे पास पर आवर रेट आ जाएगा। तो ये देखें कितना आता है जी 1.5 आता है आई थिंक। 45,000 डिवाइडेड बाय 30, तो ये नॉर्मली आता है 1.5। तो 1.5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कि एक यूनिट को बनाने के लिए, क्योंकि 24 आवर्स लगते हैं बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में, तो बॉन्डिंग में इसका मतलब है जो वेरिएबल एफएच लगेगा वो हमारे पास हो जाएगा $36। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे डिपार्टमेंट की जो कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे $25,000 कास्ट है और एनुअली 25,000 आवर्स यूज होंगे। ठीक है, तो पर आवर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि $1 आ जाएगा और हमारे पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 15 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं एक यूनिट को बनाने के लिए। तो ये 15 आवर्स हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे $15 अमाउंट होगा। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 51। तो ये वर्किंग वन वाला जो आंसर है 51 वो हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें इशू कोई ना हो। ये देखो 51। तो इस तरीके से अब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, टोटल वेरिएबल मार्जिनल प्रोडक्शन कास्ट 455। हमारी टोटल जो है क्या हो जाएगी, मार्जिनल कास्ट यानी पर यूनिट के हिसाब से। उसके बाद है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये देखें, इसको ध्यान में रखना है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में नोट में उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है बेसिकली वो यूनिट बेसिस पे है और ये आर्स वेरिएबल आर्स बेसिस पे। तो यूनिट बेसिस पे हम देखते हैं जो हमारे पास फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्रोडक्शन के हैं कितना, पहले ये देखिए आप, तो ये है $36,000 कितने के लिए, हमारे पास ये तमाम यूनिट्स के लिए। तो ये देखते हैं जी हमारे पास जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो है टोटल $36,000 तमाम यूनिट्स के लिए। हमने कितने यूनिट्स के लिए रखा हुआ है ये देखें, 900 यूनिट्स के लिए। तो जब 900 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास पर यूनिट आ जाएगा $40। तो इस तरीके से हमारी एब्जॉर्प्शन कास्ट बन जाएगी 495। टोटल प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन कास्ट ये हमारे पास बन गई 495। उसके बाद नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हुए हैं। ये देखें, ये है जी सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये 27,000। ये भी फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड की उन्होंने बेस बताई है कि ये यूनिट बेसिस है। हम यहाँ पर लिखते हैं जी ओवरऑल जो ये अमाउंट थी उन्होंने एक ही अमाउंट दी हुई है $27,000। इनको भी यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास बन जाएगी 30। तो अब इसको ऐड करते हैं तो ये टोटल हमारे पास कास्ट बन जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और सेलिंग एंड एडमिन कास्ट। इसका टोटल हमारे पास बन जाएगा 525। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट हमें नहीं बताया हुआ, तो इस वजह से हम सेल प्राइस भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो अब यहीं पे एंड हो रहा है। $525 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अब हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से अब देखिए हमने प्राइम कास्ट को भी फाइंड किया, मार्जिनल कास्ट को भी फाइंड किया, टोटल एब्जॉर्प्शन कास्ट को भी फाइंड किया और टोटल स्टैंडर्ड कास्ट को भी फाइंड आउट किया। अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट के मुताबिक आप इसको देखते हैं तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड को बनाते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। जी मैं वेट कर रहा हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गई इसकी। यहाँ तक क्लियर है टू ईच एंड जी सर, एवरीवन? क्लियर है। अच्छा चलें ठीक है। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहाँ तक था। तो मैंने स्टैंडर्ड कास्ट का इंट्रोडक्शन कि उसके अंदर क्या कुछ है, कैसे है,
और स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड हम कैसे बनाते हैं पर यूनिट के हिसाब से, इससे इसकी हमने एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी की कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो एक ये जो डायग्राम है, डायग्राम के मुताबिक हम इसको कर रहे हैं। ये आज हमने क्या बात की कि पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कास्टिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड कास्टिंग पर यूनिट क्या होती है। उसके बाद है वेरिएंस एनालिसिस जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें न्यूमेरिकल हमसे एग्जाम में भी दिया जाता है, एग्जामिनेशन में भी दिया जाता है। तो इसके अंदर देखें, आज आपको इंट्रो थोड़ा सा दे देता हूँ कि वेरिएंस को हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास सेल्स वेरिएंस होते हैं, मटेरियल कास्ट वेरिएंस, लेबर कास्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। अब इन तमाम वेरिएंसेस के साथ हम क्या करते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स ये हमारा एंड हो जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल में मैं अगर बात करूँ तो ये वेरिएंस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। माइक जरा प्लीज ऑफ कर दें। इस ये वेरिएंस एनालिसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें, उसके बाद फिर हम ये अपनी क्लास ऑफ करते हैं। अच्छा जी, वेरिएंस एनालिसिस के अंदर हमने कौन कौन से वेरिएंसेस को देखना है। सबसे पहले हमने देखना है टोटल प्रोडक्शन एंड कास्ट वेरिएंसेस। तो अब ये ट्री डायग्राम देखें तो इनमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कास्ट वेरिएंसेस है, फिर टोटल डायरेक्ट वेजेस या लेबर वेरिएंस है, फिर टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस है, फिर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस है। वो यहाँ पे डिटेल में नहीं है दिए हुए, लेकिन आगे इनकी डिटेल्स भी है। मटेरियल के फिर दो है, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूजेज। वेजेस के वेजेस रेट यानी लेबर रेट एंड लेबर एफिशिएंसी। फिर वेरिएबल ओवरहेड के भी वेरिएबल एक्सपेंडिचर एंड वेरिएबल एफिशिएंसी। इसी तरीके से फिक्स्ड एफओएच के भी। फिर हमारे पास होते हैं टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस या सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट वेरिएंसेस भी होते हैं, लेकिन ये हमारे इस सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होंगे, हम इनको नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो है ना सारे वेरिएंसेस को हम इनकॉर्पोरेट जब करते हैं इकट्ठे, तो फिर हम देखते हैं कि हमारा जो बजटेड प्रॉफिट है और एक्चुअल प्रॉफिट है, उन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं। वो ये हमें जो है ना रिकंसाइल करते हैं इन वेरिएंसेस के थ्रू कि हमारा बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट क्यों आपस में डेविएट कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आपकी फीडबैक भी मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से है, ताकि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जाए। जिस तरह से अभी देखना है आपने, होपफुली आपको कुछ चीजें नई बातें क्लियर हो गई होंगी कि हमने किस तरीके से यहाँ पे इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर इस क्लास को अभी एंड करने लगा हूँ, फिर बात ग्रुप में बात करते हैं। नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गया, सारा क्लियर है। अच्छा चलें ठीक है, गुड हो गया, ठीक है। तो फिर थैंक नेक्स्ट क्लास कल 9 बजे ही होगी। 9 बजे ही होगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये मैं मजीद आपको ग्रुप में चैट में बता दूंगा कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है।